अपनी बेटी को जीवन पर्यंत पालता है, एक पिता जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, और उसी पिता जब वो कन्यादान करता है ना, तो 33 कोट के देवी देवता भी उसके भाग्य की सराहना करते हैं। जब राम जी का विवाह हो रहा था ना, और महाराज जनक जी मैया सीता का कन्यादान ले रहे थे, मैया सीता जी के पैर पूज रहे थे, राम जी के पैर पूज रहे थे। उस समय महाराज जनक जी ने क्या देखा कि दशरथ जी रो रहे हैं, और दशरथ जी से पूछा महाराज आप रो क्यों रहे हो? तो पता है दशरथ जी ने क्या कहा? दशरथ जी ने कहा जनक जी आप बड़े बड़भागी हो, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि जानकी साधारण नहीं है, राम साधारण नहीं है। जानकी भी ब्रह्म का रूप है, राम भी ब्रह्म का रूप है, और तुम दोनों के पैर छू पा रहे हो, दोनों के पैरों का प्रक्षालन कर पा रहे हो, लेकिन मेरे जितना कौन अभागी होगा कि ना ही मैं राम के पैर छू सकता हूँ, ना जानकी के पैर छू सकता हूँ। यदि राम के मैंने पैर छुए तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो कैसा पिता है, अपने पुत्र के पैरों को छू रहा है। यदि जानकी के पैर छुएंगे तो दुनिया वाले कहेंगे कैसा ससुर है, बहू के पैरों को छू रहा है। तो ना तो मैं राम के पैर छू सकता हूँ, ना मैं जानकी के पैर छू सकता हूँ, लेकिन तुम कितने सौभाग्यशाली हो, दामाद के रूप में राम बन रहे हैं, तो राम के पैरों को भी छू रहे हो और जानकी के पैरों को भी छू रहे हो, और कन्यादान करके तो तुम वैसे ही बड़े हो गए हो। एक पिता अपनी पुत्री का जब हाथ सौंपता है ना, तो वो पिता ही जानता है कि उसे कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है कि जिस बीट बड़ा किया है